हाँ तो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेके आए थे वर्ण, और आज उसी वर्ण का एक महत्वपूर्ण भाग है जो प्रत्येक परीक्षा में आवश्यक है, उच्चारण स्थान। उन उच्चारण स्थान को लेकर हम आपके सामने आए हैं। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? तो याद रखना बच्चों कि मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है, जिन वर्ण का उच्चारण होता है, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान कहलाता है। तो बच्चों याद रखना कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे कि मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब ये उच्चारण स्थान में वर्ण है। अब इन वर्ण का उच्चारण स्थान देखते हैं कि वर्ण है जिनमें वर्ण ओ, आ का वर्ग, विसर्ग, हो, जिनका उच्चारण होते हैं कंठ से। बच्चों कहां से जिनका उच्चारण होता है? कंठ से। ओ, आ, कवर्ग में को खो का पूरे खानदान, यानी को खो ग घ अंगो, जिनका उच्चारण होता कंठ से। हर्षई, दीर्घई, अच्छा वर्ग, तालव सो और यो, इनका उच्चारण होता बच्चों तालु से। कहां से? तालु से। देख लो बच्चों, हर्षई, दीर्घई, अच्छा वर्ग, तालव सो और यो, इनका उच्चारण स्थान तालु से। और एक मूर्धा से होता उच्चारण स्थान हैरी, मूर्धन्य सो, टवर्ग में पूरा टो ठो डो ढो नो, और बरीरी, इनका भी उच्चारण स्थान होते हैं मूर्धा से। एक है दंत से, ताल दंत सो लो लिरी, एक वर्ण और है जिसका नाम है लिरी, इनका भी उच्चारण स्थान होते हैं दंत से। तवर्ग तो थो दो धो नो। उसके बाद हर्षऊ, दुर्गऊ, पवर्ग, यानी पो फो बो भो, इनका उच्चारण स्थान बच्चों ओष्ठ से होता है। और ओष्ठ में क्या है कि एक वर्ण यानी एक होंठ ऊपर नीचे हर बार एक दूसरे से टकराएगा। जब टकराएगा ना तो वो पो फो का उच्चारण होगा, यानी हर्षऊ और दुर्गऊ, पो फो बोलो तो पो तो टकराएगा, दोनों एक दूसरे पे होंठ टकराएगा, तब आवाज निकलेगा पो। फो बो भो, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया बच्चों? ओष्ठ से। एक है ए और, इनका उच्चारण है कंठ और तालु, दोनों से इनका उच्चारण होता है ए का और ए का, कंठ और तालु से। एक है औ और औ, इनका उच्चारण होता है कंठ और ओष्ठ से। कहां से बच्चों? तो कंठ और ओष्ठ। और उसके बाद एक अंतिम में वो है, इनका उच्चारण होता है बच्चों दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है बच्चों दंत और ओष्ठ से। अब बच्चों जानना है कंठ।
कंठ में क्या होता, जब आप बोलते हैं तो आपका जी का जो आकार हम जी से पता करते, बहुत अलग अलग भागों से दिया है कि मुख का ये भाग अलग अलग भागों से। मैं कहता हूं जी का योगदान सबसे अहम होता है कि आपका जी जब बोलते हैं कंठ से, तो जी आपका गोल को खो गो घो, जिसमें जी का योगदान होता है, जो आवाज को रख करके उसके बाद कंठ से ध्वनि कराता है, ये कंठ होगा बच्चों। तो जिसमें ओ आ का वर्ग विसर्ग और हो आएगा। उसके बाद तालु में क्या है कि आपका जी का जो ऊपर का ये हिस्सा होता है, ये ऊपर का हिस्सा मुख के ऊपर के हिस्से से टच करता है। जैसे बोलिएगा चो छो जो झो, यूं इस तरह से जब उच्चारण होगा तो कहिएगा कि ये होगा तालु से। एक है मूर्धा से। मूर्धा में क्या होता कि जी यदि ऐसे है तो ये पहले घूमेगा उल्टा, ये घूमा तब मुख के ऊपर हिस्से से टच करेगा, तब जो आवाज ध्वनि निकलेगी वो होगा मूर्धा। क्या होगा उस आकार से, तो उसको बोलते हैं मूर्धा। तो ये मूर्धा से उच्चारण होगा री का, मूर्धन्य स्व का, टवर्ग का और बड़ी री का। टवर्ग में टो ठो डो ढो और नो। उसके बाद पवर्ग है हर्षऊ और दुर्गऊ, सॉरी एक है अब दंत सो, ये दांत जिनका उच्चारण में वर्ण आते हैं दंत सो लो, तवर्ग लिवि, तवर्ग में तो थो दो धो नो। हर बार आपका जी दांत को टच करेगा, हर बार बोलिए तो जी छुएगा दांत को, थो दो धो नो, हर बार आपका जी आपके दांत को छुएगा, तो वो हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा बच्चों, दंत। आसान तरीका जो आपके लिए लाए हैं इस साल के क्रैश कोर्स में। उसके बाद औ और आऊ का उच्चारण स्थान देखते हैं। हर्षऊ दुर्गऊ का देखते तो इसमें ओष्ठ होता है, ओष्ठ में एक होंठ दूसरे पे पड़ेगा, निश्चित है हर बार टकराएगा ओष्ठ, नीचे ऊपर से पो फो बो भो टकराएगा तब बोलाएगा। तो याद रखना बच्चों पवर्ग का ओष्ठ से। उसके बाद ए इसमें कंठ और ओष्ठ से दोनों का प्रयोग होगा। ओ क्योंकि इसमें लंबा जाएगा, ए आई लंबा जाता तो इसलिए कंठ और ओष्ठ। एक है आओ, इसमें आवाज गोल हो जाता है, तो ये हो जाएगा कंठ और ओष्ठ, क्योंकि ओष्ठ जब भी अब करेगा तो वो उच्चारण को बुलेट करता है, आवाज को पूरा मजबूत बना देता है। एक है वो का उच्चारण स्थान होता है बच्चों दंत और ओष्ठ से। कहां से होता है, तो दंत और ओष्ठ से होता है वो का उच्चारण स्थान। अब बच्चों आपके लिए इसी से संबंधित प्रश्न है, जो क्वेश्चन है वो भी आपके सामने लाए हैं। कहता बच्चों 1 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से व्यंजन वर्ण कौन है। जो व्यंजन वर्ण है वो व्यंजन वर्ण कौन है बच्चों, तो निम्न में से व्यंजन वर्ण। तो देखो अब पहचानना है व्यंजन वर्ण, तो स्वर को छांट दो, कितना, तो 11 गो, संस्कृत में 13 गो, तो उसको छांट लेंगे। तो जो ए नंबर में है हर्षई, तो ये हर्षई क्या है बच्चों, तो स्वर है। हर्षऊ क्या है, तो स्वर है, क्योंकि ओ आ का पूरे खानदान ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए औ ये 11 हो गए स्वर वर्ण। लिवी और वी संस्कृत का बड़ी वी, ये संस्कृत के हो गए तो 13 गो हो गए। तो इसमें आते हैं वो डी नंबर का जो वो है ये व्यंजन है। काहे कि जब पढ़ाए थे ना स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, तो ये पढ़ाए थे अंतस्थ व्यंजन में यो में 8 गो, और शुरू से जो 4 गो है यो वो लो वो, ये अंतस्थ तालव स्व मूर्धन्य स्व दंत स्व हो, ये हो गए उस व्यंजन बउआ। क्या हो गए उस व्यंजन। उसके बाद नंबर 2 के क्वेश्चन में क्या कहता, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी। स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के भेद में पहला है स्पर्श व्यंजन, तब है अंतस्थ व्यंजन, तब है उस व्यंजन। तो कभी पूछ देगा स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो याद रखिएगा कि कवर्ग से लेके पवर्ग तक के जितने भी व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन है। तो कवर्ग से पवर्ग तक है 25 गो, क्योंकि कवर्ग में 5 गो, टवर्ग में तवर्ग में चवर्ग में और पवर्ग में 5 गो, तो 25 वर्ण स्पर्श के हैं।
कभी संकीर्ण से पूछेगा तो अंतस्थ भी पूछ देगा, तो अंतस्थ का 4 गो, और उष्म का भी कहे तो यवलव को आधा आधी कर दो, 8 गो में से 4 गो अंतस्थ का, 4 गो उष्म का। आगे कहता नेक्स्ट क्वेश्चन में कि री का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? तो री का उच्चारण स्थान, तो ये री का जो उच्चारण स्थान है ना, बताए थे री मूर्धन सो, टवर्ग में टोट होगा पूरे खानदान, तो ईद का जो उच्चारण स्थान होगा ये होगा मूर्धा से। कहां से होगा बच्चों? तो ये होगा मूर्धा से। और ई के मिलने से नया वर्ण क्या बनेगा? बाबू ये स्वर संधि का क्वेश्चन है, स्वर संधि में ये क्वेश्चन है, लेकिन वर्ण से पूछा है इसलिए वर्ण में पूछा है, संधि आवश्यक है इनके लिए। तो आपके लिए जो अगले वीडियो लेके आएंगे ग्रामर का, उसमें संधि का होगा, तो इस सब समस्या का समाधान इससे बता देते हैं कि वर्ण पूछे जाएंगे तो कैसे बने। तो ओ और ई जब मिलता है ना, ओ के बाद हर्षई या दीर्घई मिलेगा, ओ या आ के बाद, तो हमेशा ए बनता है। ये एगो इकार वाला बनता है, 2 गो वाला नहीं, एगो वाला बनेगा, याद रखना। जब 2 गो वाला बनेगा ना तो वो हो जाएगा विविधि संधि का। तो याद रखना बच्चों, ए बनेगा तो इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि ए में ए है, इसका अर्थ होता है एगो, इसका होता है 2 गो। ये एगो लाठी एगो इकार, एक लाठी 2 गो इकार होता है, तो याद रखना ए बनेगा। और ई के मेल से क्या बनेगा बच्चों? और ई के मेल से ए बनेगा। आगे कहता कि ओ और ए के मिलने से नया वर्ण क्या बनेगा? ओ और ए। तो ओ और ए जब मिलेगा, याद रखना बच्चों, एक बगल ओ या आ, एक बगल ए या अ, दोनों में जब कोई किसी से मिले तो हमेशा बड़ा बनेगा, यानी अय बनेगा। इसका मतलब 2 गो इकार होगा, तब विवृद्धि संधि है। काहे कि गुण संधि में एगो इकार होता है, अब विवृद्धि संधि में 2 गो होता है, तो एगो बढ़ जाता है, इसलिए उसका नाम हो गया विवृद्धि, और सूत्र होता है विवृद्धि रेची। तो इसमें ए तो हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बउआ। तो क्या करना है, ये जो प्रश्न दिए हैं आप जो पढ़े हैं, तो आप पहले ABCD बनाए, ABCD बना लें, और उनके बाद आप पहले आंसर, मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर लें और उसके बाद टिक करें। तो इसमें आत्मविश्वास आपका जगेगा कि मेरा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, क्योंकि आत्मविश्वास जीवन में बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि जितना मजबूत आपका आत्मविश्वास होगा आपको कोई डिगा ही नहीं पाएगा। आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हर्षई, हर्षई के मिलने से क्या बनेगा? तो बउआ एक है हर्षई, हर्षई के मिलने से क्या बनेगा? तो जब 2 गो समान वर्ण जब आपस में मिलेगा ना, समान, तो हमेशा याद रखना कि बड़ा बनता है। तो बड़ा बनेगा ना तो बनेगा दीर्घई। हर्षई दीर्घई में बड़ा कौन है बउआ? तो दीर्घई बड़ा है, तो क्या बन जाएगा? दीर्घई बनेगा। इसमें ऑप्शन 2 गो है, तो 2 गो ऑप्शन हम लिख देते हैं। तो 2 ऑप्शन है, तो एक को 2 ऑप्शन आपको लिख देते हैं कि इसका 2 ऑप्शन क्या होगा। एक ऑप्शन में आपको दे दिए वो, और एक ऑप्शन में आपको दे दिए हम यो। तो क्या बन जाएगा बउआ? बी नंबर का ऑप्शन दीर्घई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घई हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षऊ और दुर्गऊ का उच्चारण स्थान क्या है? हर्षऊ दुर्गऊ का उच्चारण स्थान, तो बउआ इससे पहले आपको बताए थे कि हर्षऊ और दुर्गऊ फो के पूरे खानदान, चाहे वो जितना क ख ग घ अंग, तो उनका जो पूरा खानदान है ना, उनका उच्चारण स्थान होगा कहां से बउआ? तो ओष्ठ से। काहे कि हर्षऊ और दुर्गऊ, ये भी जब बोलते हैं ना तो आपका ओठ तनिए को टकराएगा लेकिन छुएगा, अब पप्पो में तो पूरे टकराता है पूरा, तो इसलिए वो पूरे स्पष्ट रूप से पफो है, पफो ब वो स्पष्ट है। तो आगे है बउआ क्वेश्चन में कि हो का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? तो हो का उच्चारण स्थान, तो आपको बताए थे हो का उच्चारण स्थान में कि कवर्ग ओ आ विसर्ग और हो कवर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। तो हो का भी उच्चारण स्थान कहां से हो जाएगा बच्चा? तो कंठ से हो जाएगा। कहां से होगा? तो कंठ से होगा। हो का भी उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ से। आगे क्वेश्चन, निम्न में से दंत से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन सा है? दांत से किसका उच्चारण होता है? तो जानेंगे कि दांत वाला है कौन कौन। तो दांत वाला कौन कौन है? एगो लिवी, एगो लो,
एगो दंत सो, एगो तोथो का पूरे खानदान। तो वहां पे देखिए तोथो का पूरा खानदान नहीं है। उसके बाद लेकिन लो भी नहीं है, लेकिन लिरी है, इसलिए कौन हो जाएगा बच्चा? तो दांत से उच्चारण होने वाला वर्ण हो जाएगा लिवी। तो सब ऑप्शन देख के क्या हो जाएगा बच्चा? तो लिवी हो जाएगा। आगे दिया कि निम्न में से मूर्धा, निम्न में से मूर्धा से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन सा है? मूर्धा से उच्चारण होता है। तो निम्न में से किसका होता है मूर्धा से? मूर्धा वाला को पहले आप जान लेंगे कि मूर्धा में कौन कौन है। तो मूर्धा में है बच्चा कि टोठो, मूर्धंत और रो भी है और री भी है। तो इसमें क्या आ गया? रो आ गया बच्चा। तो ये रो का जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है मूर्धा से। नेक्स्ट में है कि निम्न में से ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है? बउआ ओष्ठ के बारे में पूछ रहा है। तो ओष्ठ पोफो का खंडन दिया ही नहीं है, तो कौन को दिया है? तो एगो दिया हर्षऊ, एगो दिया दुर्गऊ। तो इसमें कौन हो जाएगा? हर्षऊ। इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है बच्चों? तो इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से। आगे क्या दिया है देखना, 12 में क्वेश्चन है कि सो का उच्चारण स्थान। तो बउआ जब सो के बारे में पूछे ना तो सो को पहले पढ़ो कि कौन सो है। देखो कि तालम सो है, तालम सो कहेगा तो तालू से, अब मूर्धंत सो कहेगा तो मूर्धा से। लेकिन यदि दंत सो कह दे तो किसका हो जाएगा? तो दंत सो कहे तो दांत से। तो याद रखना है कि दंत सो पढ़े हैं तो दंत सो वाला कौन हो जाएगा? दांत से। तो क्या नंबर के ऑप्शन में है? तो बी नंबर के ऑप्शन में दांत है, तो बी सही। आगे कहता है यहां देख बउआ दिया है सो में, कौन दिया? मूर्धंत सो। नाम लो आंसर दो। मूर्धंत सो मूर्धा, स्पष्ट क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है बच्चों? तो इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से। आगे और तालम सो, तालम सो कहा? तो स्पष्ट है तालम सो यानी तालू से। तालम सो, मूर्धन्य सो, दंत सो, स्पष्ट है। सिर्फ उच्चारण कीजिए, जवाब दीजिए। तालम सो का किससे हो जाएगा? तो तालम सो है तो तालू हो जाएगा। आगे दिया बच्चा कि सो, आगे दिया कि 16 में लो का उच्चारण स्थान क्या है? लो का उच्चारण स्थान तो एक दिया दंत, एक दिया ओष्ठ, एक दिया कंठ। तो लो, दंत सो, लिवी और तोथो के पूरे खानदान कहां से बोले जाते हैं? तो दंत से बोले जाते। तो इसका आंसर हो जाएगा दंत। 17 में है कि निम्न में से दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है? दांत से किसका उच्चारण होता है निम्न में से? एक है ए में यो, बी में ए, सी में लिवी और डी में पो है। तो बच्चों याद रखना, ध्यान देना, उच्चारण स्थान जो आपको लिखे उस पर ध्यान देना कि उसमें लिखाए थे दांत से उच्चारण होने वाला हमें कौन आता है? एगो लिवी आता है। कि निम्न में से मूर्धा से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन सा है? मूर्धा। मूर्धा से जो उच्चारण होता है ना तो उसमें कौन कौन है? तो उसमें है टवर्ग, टोठो का पूरे खानदान, उसके बाद मूर्धन्य सो, उसके बाद रो हो गए, उसके बाद री हो गए, छोटी बड़ी री दोनों। तो इसमें क्या दिया? तो रो दिया बच्चा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रो हो जाएगा। कि अब 19 में है कि निम्न में से ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है? जिसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है बच्चा? तो दुर्गौ, दुर्गौ, हर्षऊ, दुर्गौ, पवर्ग पूरे यानी कि उसका पूरे खानदान जितना है सब, तो उनका हो जाएगा हर्षऊ ओष्ठ से। उसके बाद सो का उच्चारण स्थान क्या है? तो सो देखेंगे तो दंत सो, तो दंत सो का भावेंगे तो टीक में मार देंगे दंत सो में। दंत सो देखेंगे तो दंत। उसके बाद लो का उच्चारण स्थान क्या है? तो लो का उच्चारण स्थान में आ जाते हैं कंठ। उसके बाद ओ आ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ और आ का उच्चारण स्थान तो बउआ शुरू में बताए थे ओ आ को खो के पूरे खानदान और विसर्ग और हो इनका कंठ से। तो कहां से बोले जाएंगे? ओ आ कंठ से। हर्षई दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है? तो हर्षई दीर्घई का उच्चारण स्थान आ जाते हैं इसमें। देखो
हर्षई दिवगई चो छो चो छो जो यो और तालब सो तालू से, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चा? तालू। क्या हो जाएगा? तालू। उसके बाद दिया कि यो रो लो वो किस प्रकार के वर्ण हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन लिखते बच्चों कि ऑप्शन ए में है स्पर्श, ऑप्शन बी में है अंतस्थ, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में दे ऊष्म व्यंजन और ऑप्शन डी में दे संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों क्या होगा आपको आंसर में? तो योरो लोबो ये है अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि योरो लोबो को दो भाग में बांट दो, चार अलग, तो शुरू से जो चार गो हैं वो हो गए हैं अंतस्थ व्यंजन, जो अंतिम वाला है सो से शुरू होता है जहां से, वो हो गए ऊष्म व्यंजन। आगे तालब सो मूर्धन्य सो दंत सो हो किस प्रकार का व्यंजन है? तो इसमें ऑप्शन ए में है अंतस्थ व्यंजन जो नहीं है, बी में संयुक्त व्यंजन ये भी नहीं, स्पर्श व्यंजन सी में ये भी नहीं, और डी है ऊष्म व्यंजन। तो मालूम है बच्चों, बताए थे कि तालब सो मूर्धन्य सो दंत सो ये कौन सा व्यंजन होगा? ऊष्म व्यंजन। सो भी कौन सा व्यंजन होगा? तो ऊष्म व्यंजन होगा। तो ये ऊष्म व्यंजन सही है। अब है क वर्ग का उच्चारण स्थान, एगो दूगो के नहीं पूरे खानदान में को ले लिया है। तो क वर्ग का, तो क से कंठ, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कंठ। ये भी याद रखना कि क से कंठ होता है तो पूरे खानदान में कंठ से बोले जाएंगे। कि निम्न में से मूर्धा से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है? मूर्धा से किसका किसका उच्चारण होता है? तो मूर्धा से टोठो का उच्चारण होता है, मूर्धा से मूर्धन्य सो का उच्चारण होता है, मूर्धा से रो का उच्चारण होता है और मूर्धा से री का उच्चारण होता है। तो इसमें री है ना और कुछ कोई नहीं है, तो ए नंबर में री है। तो किसको मार दिया ऑप्शन में बउआ? तो री को मार दिए। आगे है 30 में कि निम्न में से अंतस्थ वर्ण कौन है? अंतस्थ। तो याद रखना अंतस्थ चार गो, तो चार गो में पहला है यो, रो, लो, वो, ये चार गो अंतस्थ है। तो ऑप्शन में देख कि ये चार गो में से कौन है? तो चार गो में से कौन है? तो चार गो में है लो। तो इसमें कौन है? लो। तो ये लो क्या हो गया? लो क्या हो गया बउआ? तो लो हो गया अंतस्थ व्यंजन। क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें कहता चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चवर्ग यानी चो छो का पूरे खानदान। चवर्ग कहेगा ना तो 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कौन एक है, कौन 2, कौन 3, कौन 4, कौन 5। क्योंकि यदि ये याद रखते हैं तो संधि आप ऐसा पढ़िएगा कि जीवन में कभी भूल ही नहीं पाइएगा, कि याद ही आएगा, नींद में भी याद आएंगे इस तरह से। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो चवर्ग का उच्चारण स्थान बउआ बताए थे तालु। क्या बताए थे? हर्षई दिवगई चवर्ग। किससे बताए थे? तालु से। तो इसमें क्या हो जाएंगे? तालु। क्या हो जाएंगे? तालु। आगे है कि निम्न में से ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है? जिनका उच्चारण होठ से होता है, ओष्ठ से होता है। तो बउआ एक बार बोल लेते हैं, चो न है, क्योंकि ओष्ठ से वही होगा जब होंठ एक दूसरे पे टकराएगा तबे होगा। चो नहीं टकराया तो नहीं होगा, खो नहीं टकराया नहीं होगा, तो नहीं होगा। अब बो तो यही बोल, तो बो तो टकरा गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा। आगे दिया है कि तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तवर्ग तो थो दो थो, तो बोलेंगे तो हर बार आपका जी छुएगा दांत को, और जब जी छुएगा दांत को तो हो जाएगा दंत। तो पूरे खानदान किससे बोले जाएंगे? तो दंत से बोले जाएंगे। आगे के वीडियो में भाई जब संधि लेके आएंगे ना तो इस सब का बहुत जरूरी पड़ेगा आपको, नहीं याद होगा ना तो नहीं बनेगा। को और सो के मेल से क्या बना है? को है और सो है। तो बउआ को और सो से मेल से बनता है एक वर्ण जिसका नाम है अक्षो। क्या नाम है? क्या नाम है? अक्षो। तो ये अक्षो बोलेंगे। ऑप्शन में देखो सो भी दिया और को सो भी दिया, लेकिन याद रखिए को सो ओ,
तो ओ को हटा भी देते हैं तो को सो मिला के क्या बन जाते हैं, तो अक्षो बन जाते। क्या बनते बच्चों, तो अक्षो बन जाते हैं। आगे 35 नंबर में तो और वो के मेल से क्या बनेगा, तो और वो के मेल से बनेगा एगो तल है एक तरो, ये भी तरो। तो याद रखना बच्चों कि तरो जो है ये तरो बनेगा किससे, ये तरो बन जाएगा तो वो के मेल से। क्या बन जाएगा, तो वो के मेल से क्या बन जाएगा बच्चों, तो वो के मेल से बन जाएगा तरो। क्या बन जाएगा, तरो। 36 में है कि टवर्ग का उच्चारण स्थान, टवर्ग यानी एगो नहीं, वर्ग में 5 गो, अब 5 का उच्चारण स्थान यानी टवर्ग का। तो टवर्ग के उच्चारण टवर्ग मूर्धा से, तो इसमें जाएंगे किसमें मूर्धा है, तो यहां पे लिखा मूर्धा, तो ये हो जाएगा इनका उच्चारण स्थान में मूर्धा से। ऑप्शन डी का आंसर सही। आगे 37 में है कि जो और यो के मेल से क्या बनता है, जो और यो। बउआ जब जो और यो मिलेगा ना तो एगो को सो मिलता है तो अक्षो, तो रो मिलता है तो तरो, जो यो मिलेगा तो क्या बनेगा, ग्यो। क्या बन जाएगा, ग्यो। ऑप्शन सी। उसके बाद पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, पवर्ग यानी पोफो का पूरे खानदान का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो पवर्ग का जो उच्चारण स्थान है ना, पवर्ग का उच्चारण स्थान है कि पवर्ग एक दूसरे पे होंठ पे तो टकरावे करेगा, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, क्योंकि ओष्ठ की योगदान बहुत है, तो क्या हो गया, ओष्ठ। आगे कहता 39 में कि सो रो के योग से क्या बनता है, सो और रो, ये दोनों के मेल से बनेगा। पहले श्री है, तब सो है, तब सर है, और उसके बाद सरो है, तो ये बनेगा सरो। सो मिलके क्या बनता है बच्चों, सरो। याद रखना 40 में क्वेश्चन में कि निम्न में से पंचम वर्ण कौन है, तो 1 2 3 4 5, तो वर्ग का पंचम जानना है, तो वर्ग का पंचम, तो इसमें ही नहीं दिया है कि टोठो का पंचम कौन है, तोथो का पंचम कौन है, पफो का पंचम कौन है, खाली पूछा पंचम, तो 5 वर्ण में से किसी का पंचम दिया है तो आंसर होगा। तो इसमें दिया है किसका, तो पफो का पंचम दिया मो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी मो। आगे निम्न में से कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन सा है, जिनका उच्चारण होता है बच्चों कंठ से, तो कंठ से देखो ओ आ को के पूरे खानदान, अभी सब गो हो, तो इसमें क्या है, कोखो के खानदान में से एगो है वो कर 2 नंबर वाला जिसका नाम है खो, तो ये खो का उच्चारण स्थान कहां से, तो कंठ से हो जाते हैं। आगे दिया कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन है। अब बाबुआ स्पर्श व्यंजन ध्यान देना बच्चों, स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होते हैं ना, स्पर्श व्यंजन की संख्या होते हैं 25, कवर्ग से लेके पवर्ग तक, यानी को से लेके मो तक, ई के बीच में सबको देखोगे ना एक संख्या है 25, तो कवर्ग से पवर्ग तक दूसरा किसी का एंट्री नहीं है, स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन में देखेंगे को से मो के बीच में किसका है, को पहला दिया है, तो पहला हो गया यहाँ पे कोई, लो यानी कि मो के बाद का है लो, सो भी मोह के बाद का है, यो भी सो मोह के बाद का है, तो बाद वाला नहीं होगा, तो हो जाएगा कौन, इसका आंसर में कौन हो जाएगा, तो आंसर में हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर में हो जाएगा को, क्योंकि कवर्ग से लेके पवर्ग तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे दिया निम्न में से संयुक्त वर्ण कौन है, आप पूछा है संयुक्त वर्ण, तो याद रखेंगे बच्चों परिभाषा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनी वर्ण को कौन सा वर्ण कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने वर्ण को कौन सा वर्ण कहते हैं, तो बउआ उसको कहते हैं संयुक्त वर्ण। तो 2 या 2 से अधिक वर्ण कौन है, छो अकेला, यो अकेला, वो भी अकेला, लेकिन सो अक्षो जो दिया है इस सो और को और मूर्धन्य सो के मेल से बनता है, इसलिए हो गया अक्षो आंसर। आगे दिया कि लो का उच्चारण स्थान क्या है, तो लो का उच्चारण स्थान है दंत से, क्योंकि इसका उच्चारण दांत से बोले जाते हैं। संस्कृत में स्वर की संख्या कितने होते हैं बच्चों,
जब वर्ण पढ़ाए ना तो हम बोल दिए थे कि संस्कृत में भी क्वेश्चन आता है, हिंदी में भी। तो संस्कृत में स्वर की संख्या कितने हैं, तो दोनों का ऑप्शन लिखाए थे। संस्कृत में कितना लिखाए थे, 13 लिखाए थे, और हिंदी में कितना लिखाए थे, 11। यदि यही क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिखा संस्कृत, यदि यहीं पे लिख देगा हिंदी, तो इसी ऑप्शन में हो जाएगा सी का आंसर। यदि संस्कृत दिया है तो हो जाएगा बी का आंसर, क्योंकि बी में है 13 और सी में है 11। हिंदी के लिए 11 और संस्कृत के लिए 13। आगे, स्वर के कितने भेद हैं? बउआ जब पढ़ा रहे थे ना स्वर, तो उसका 3 गो भेद है। एगो कौन कौन है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो स्वर वर्ण के कितने, तो स्वर वर्ण के 3 गो, 3 भाग में बांटा है। एक को बांटा है ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में और प्लुत स्वर में। तो यहाँ पे 3 भाग में बांटा, तो क्या आंसर हो जाएगा, 3। आगे है, दंत ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन सा है? जिसका उच्चारण दांत से भी होता है और जिसका उच्चारण ओष्ठ से भी होता है। तो बउआ रे याद रखेंगे, दंत और ओष्ठ। तो दंत ओष्ठ, औ का उच्चारण जब बोले जाते हैं ना, तो औ बोले जाते हैं कंठ और ओष्ठ से। किससे, कंठ और ओष्ठ से। तो बोले जाते हैं दांत से। ये जो ए दिया है, ये ए बोले जाते हैं कंठ और तालु से। तो ये जो वो है ना, वो बोले जाते हैं दंत और ओष्ठ से। वो किससे बोले जाते हैं बच्चों, दंत और ओष्ठ से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर का, जिसमें दिया है वो। आगे जो क्वेश्चन दिया कि कंठ तालु से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है? जिसमें कंठ का भी उपयोग होता है और तालु का भी उपयोग होता है। तो कंठ और तालु का जो उपयोग होता है, तो उसमें आता है कौन सा बच्चा, तो ए। कौन सा आता है उसमें, कंठ और तालु वाला में कौन आता है, तो ए आता है कंठ और तालु में। ए और, याद रखना, ए और कंठ और तालु से। आगे दिया कि कंठ और ओष्ठ से, इसमें आप दिया है कंठ एगो ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ का प्रयोग देगा ना, तो याद रखना ओष्ठ और औ, ये दोनों का उच्चारण होता है। तो इसमें क्या दिया है, बी नंबर में औ दिया है, तो ये औ का उच्चारण हो जाएगा। आगे है कि दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और एक होते हैं प्लुत स्वर। जो स्वर को बांटा गया 3 भेद में, तो एक ह्रस्व स्वर में आते हैं 3 गो, 4 गो आते हैं हिंदी में और 5 गो आते हैं संस्कृत में। तो 4 गो कौन कौन आते हैं हिंदी में? तो एक आता ओ, एक आता हर्षई, एक आता है हर्षऊ, एक आता है री, और एक संस्कृत का आता है लवी। तो इसमें ऑप्शन में 3 गो ओ भी दिया है, हर्षई भी दिया है, री भी दिया है। आ जो है ये दीर्घ है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आ का हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर बउआ हम आपको बताए थे, यदि स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में 11 है, तो 4 गो मूल स्वर को छांट दो तो 7 गो दीर्घ बचता है। तो हिंदी में 7। जब संस्कृत कहे ना कि दीर्घ स्वर की संख्या कितने हैं, तो उसमें याद कर देना कितना, 8, क्योंकि 13 गो में से 5 गो घटाना पड़ेगा, और 13 गो में से 5 गो घटाओगे तो कितना बचेगा, 8। तो याद रखना कि दीर्घ स्वर की संख्या संस्कृत में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो बच्चों आज के लिए ये वीडियो आपके लिए रहा आज तक का। अब आगे के लिए आपके लिए भी बुक का लेके आएंगे संस्कृत का अलस कथा, जिनके कथा में एक बहुत अच्छे विचारों से स्पष्ट किया है कवि ने, जिन कवि का नाम है विद्यापति। जो विद्यापति बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे जिसके सामने भगवान शिव भी नौकरी किया था। उस महापुरुषों की एक कथा है जिसका नाम है अलस कथा, जो बच्चों को जगाने के लिए लिखा गया है। उनको लेकर के आपके सामने अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।